जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ सहारा इंडिया के बारे में। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए, कानून से रिलेटेड हो या फिर सरकारी योजना से रिलेटेड हो या फिर जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो के कमेंट में 4-5 कमेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर सहारा के बारे में बताइए, सहारा की क्या स्थिति है, सहारा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सहारा के बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि सहारा पर बहुत पहले मैं वीडियो बनाया था और उसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। मैं आज आपको न्यू अपडेट बताने जा रहा हूँ कि नया क्या है और क्या करने वाली है। सहारा आपकी पैसा देगी, नहीं देगी, या फिर मिलेगा तो कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ को भी कंफर्म कर दूंगा मैं आपको। तो आप पूरा वीडियो में बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा वीडियो में बने रहेंगे और ये वीडियो जो देख रहे हैं इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। वीडियो जो आप देख रहे हैं नीचे लाइक का बटन है, उसको दबा के आप लाइक कर दीजिए। अब मन में फिर कोई भी सवाल प्रश्न होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। देखिए, मैं बता दूं कि सहारा का जो स्थिति है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि सहारा के पास पैसे तो है, पैसे है, लेकिन इसमें दो पक्ष है। सहारा का दो पक्ष है, बता रहा हूं। एक तो हो गया सेबी, एक हो गया सहारा जो सुब्रत राय है और उनकी पत्नी सपना रॉय है और भी डायरेक्टर्स है। तो समझ लीजिए, पहला पक्ष सेबी, दूसरा पक्ष सहारा। अब दोनों का क्या कहना है, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो जो सेबी का पक्ष है, जो सेबी का पक्ष रखने वाले व्यक्ति है, जो उनके पक्ष में लोग हैं, उनका कहना है कि सेबी ने पैसा जब्त कर रखा है, सेबी ने पैसा उसका जब्त कर रखा है और सेबी ही पेमेंट करेगी। आज न कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो पेमेंट करेगी। किसी किसी का कहना है कि 2023 में पेमेंट मिल जाएगा, किसी का कहना है मार्च 2024 में पेमेंट मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अफवाह हैं। किसी किसी का कहना है कि सहारा के पास इतना संपत्ति है, इतना ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, एसेट्स है कि बेचकर सभी का पैसा चुका देगी। लेकिन ये नहीं बताते कि कब, इस चीज की कोई लिखित गारंटी नहीं। कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कब पैसा देगी सहारा, लोगों को कब पैसा मिलेगा, सेबी कब पेमेंट करेगी, ये चीज कोई नहीं बताता। दूसरा पक्ष यह है सहारा का पक्ष। उसका कहना है, उसका भी यही कहना है, उसका कहना है कि सुब्रत राय कोई गलती नहीं किया, सुब्रत राय का कोई गलती ही नहीं है, वो तो सेबी ने पैसा जब्त कर लिया। वरना सुब्रत राय तो सबका पेमेंट कर देता और सुब्रत राय के पास इतना संपत्ति है, इतना एसेट्स है, इतना प्रॉपर्टी है कि वो सभी को एक बार में पैसा चुका सकता है। लेकिन सेबी इसमें बदमाशी कर रहा है और सेबी ने पैसा जब्त कर रखा है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सहारा की जो संपत्ति है, जो सेबी ने जब्त कर रखा है, मान लिया जाए सेबी ने जब्त कर रखा है, कुछ कर भी रखा है और कुछ नहीं भी कर रखा है, लेकिन मान लेते हैं कि कर रखा है, तो बिना कोर्ट के ऑर्डर से जो जब्त कर रखा है वो भी, और जो जब्त नहीं कर रखा है उस संपत्ति को भी बिना कोर्ट के ऑर्डर से अब नहीं बेचा जा सकता, नहीं नीलाम किया जा सकता। तो जब उस संपत्ति को नीलाम ही नहीं किया जा सकता तो लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, जमाकर्ता का पैसा कैसे मिलेगा, निवेशक का पैसा कैसे मिलेगा। किसी भी हालात में निवेशक को पैसा मिलने नहीं जा रहा है। ये दोनों पक्ष जो है वो दोनों का दोनों निवेशक को बेवकूफ समझते हैं, जमाकर्ता को बेवकूफ बना रहे हैं, जिनका पैसा इसमें इन्वेस्ट है उन सभी को बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं रेगुलर। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई तय सीमा नहीं है और ना ही ऐसा कोई संभावना है कि बहुत जल्द उसका फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेबी का और सहारा का जो भी सुनवाई होती है या फिर जो भी उसका पक्ष रखा जाता है या क्या उसका नया अपडेट आया, क्या उस दिन हुआ, उस डेट को कुछ भी निवेशक को नहीं बताया जाता है। ना ही अखबार के माध्यम से, ना ही मीडिया के माध्यम से, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कुछ नहीं बताया जाता है। निवेशक परेशान है, जमाकर्ता परेशान है, बहुत सारे लोग जो गरीब गुरबाते, ठेली वाले बेचारे, मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, ऐसे ऐसे लोगों को पैसा जमा है। किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 10-10 लाख। कोई बेटी की शादी के लिए रख रखा था, कोई घर बनाने के लिए रख रखा था, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए रख रखा था पैसा कि 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद निकलेगा तो मेरा ये काम होगा, घर बनाऊंगा, बेटी को शादी करूंगा। एक सपना था कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन देंगे उस पैसे से। कोई सपना किसी का पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक कि लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद कैसे हो गए कि कोई भी इंसान 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की कमाई, जो मजदूर थे, जो 100 रुपये रोज कमाने वाले, 200 रुपये रोज कमाने वाले, 500 रुपये रोज कमाने वाला, वो अपना पैसा आधा से ज्यादा कमाई डेली का सहारा में रख देते थे। और सहारा की ऐसी स्थिति हो गई जो पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सहारा और सेबी का विवाद बता के सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया जाता है। बताया जाता है कि सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला जल्द आएगा और पैसे मिलेंगे। ऐसे कर करके कितना साल हो गया, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये लगभग 10 साल हो गया। 2012 से ये मामला चल रहा है, 2012 से ये केस चल रहा है। सुब्रत राय जेल भी गए, जेल से वापस भी आए बेल पे, फिर जेल जा सकते हैं, फिर वापस भी आएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। पूरा 10 साल हो गया, 2022 हो गया, 2012 से मामला चल रहा है। 10 साल से निवेशक परेशान है, जमाकर्ता परेशान है। उससे पहले लोगों के कितना पैसा जमा था, उसके बाद भी बहुत सारे पैसा जमा हुआ। उस पैसे को
जिसका मैच्योरिटी समय हो गया हुआ था, पूरा हो गया हुआ था, पैसे निकलने वाले थे, लोगों को पैसा नहीं दिया गया, विवाद का बहाना बनाकर लोगों को अन्य स्कीम में कन्वर्ट करा दिया गया, अलग अलग स्कीम में पैसा लगा दिया गया। इस पर दूसरा पक्ष ये है जो सहारा का पक्ष लेते हैं, उनका यह भी कहना है कि आप पैसा जमा कर सकते हैं, सहारा की अभी स्थिति ठीक है, अभी जो पैसा जमा हो रहा है उसका पेमेंट मिल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में जो जमा हो रहा है वह सहारा का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें जो अभी पैसा जमा हो रहा है तो पैसा जमा होता है और दूसरी तरफ लोगों के जो पेमेंट आते हैं उसी से मैच्योरिटी थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। लेकिन सहारा की स्थिति ठीक नहीं है, इस पर भरोसा ना करें कि सहारा की स्थिति ठीक है। सहारा की स्थिति बहुत खराब है, उसमें जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनका सैलरी भी सही समय पर नहीं मिल रहा है, किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना से अटका पड़ा है, और होता है 6 महीना का होता है तो 2 महीना का पेमेंट मिलता है। इस तरह से उसका स्टाफ तक की स्थिति खराब है, मैनेजर की स्थिति खराब है, उसमें कैशियर की स्थिति खराब है, जो भी काम करने वाले लोग हैं उसका स्थिति खराब है। सिर्फ निवेशक की स्थिति खराब नहीं है, सिर्फ एजेंट का ही स्थिति खराब नहीं है, पूरा सहारा के सिस्टम का स्थिति खराब है। यहां तक कि सुब्रत और राय की स्थिति खराब है, क्योंकि कुछ संपत्ति था जो सेबी ने जब्त कर लिया और जो बाकी बचा है उसका वो रोजगार नहीं कर सकते हो, किसी को बता नहीं रहे क्लियर, नहीं सेबी को बता पा रहा है और न ही सुप्रीम कोर्ट को बता पा रहा है। इसी के लिए मामला लटका हुआ है और इसी में खींचातानी चल रहा है, इसीलिए डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चल रहा है और चलता ही रहेगा। ये नहीं कि क्लियर हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। ऐसे करते करते 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो जाएगा। आप लोगों में से जितने लोग निवेशक हैं, किसी का ऐसा एज हो जाएगा जो पैसा का ध्यान ही नहीं रहेगा, कितने लोग मर जाएंगे उसमें, कितने लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, कितने लोग सोचेंगे अब इसमें कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है और इसको त्याग देंगे। बाद में क्या होगा कि सहारा सेबी का कंप्रोमाइज हो जाएगा, सहारा सेबी सरकार उस समय वर्तमान जो सरकार रहेगी सहारा सेबी का कंप्रोमाइज हो जाएगा, निवेशक का पैसा डूब जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में हुई, जैसे जेबीजी कंपनी भागी, शारदा ग्रुप भागी, पीएससीएल कंपनी भागी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां, चिट फंड कंपनियां भागी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भागी है, यहां तक कि प्राइवेट बैंक कहीं डूब गई है। ऐसा बहुत सारा मामला है जिसमें सिर्फ निवेशक को हानि हुआ है, पैसा जमा करने वालों का हानि हुआ है, जमाकर्ता को हानि हुआ है। बाकी रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, तो ये क्या है, ये तो सबूत और गवाह के आधार पर चलता है, पेपर के आधार पर चलता है। तो इसको तो जो उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पर उसी पर न्याय किया जाता है। अगर कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, सही सबूत वहां पे नहीं रख रहा है, सही से अपना पक्ष नहीं रख रहा है, सही बातें नहीं बता रहा है, उस चक्कर में डेट पर डेट, तारीख पे तारीख चलता रहता है, बिल्कुल सही न्याय नहीं हो पाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कोर्ट को कि आखिर क्या बताया जाए, न ये अपना पक्ष सही से रख पा रहा है, न ये अपना पक्ष सही से रख पा रहा है। केस चलता जाता है कि पक्ष रखो, अपनी बात बताओ, अपना ये सबूत रखो, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहा है, केस खींचता चला जा रहा है। इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं होती, ये गलती है दोनों पक्ष का, चाहे सेबी का गलती हो या सहारा का गलती हो। लेकिन हानि किसको है? हानि सिर्फ आम जनता को है, निवेशक को है, जमाकर्ता को है, जिसका पैसा इसमें फंसा हुआ है। इसमें जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा में, चाहे वो छोटे निवेशक हो चाहे वो बड़े निवेशक हो। अब किसी का 10,000, 5,000, 20,000 रुपया है तो इसके लिए तो कंज्यूमर फोरम जाएगा नहीं। अगर कंज्यूमर फोरम में केस किया जाए, कंज्यूमर फोरम में अपनी बात रखा जाए, तो हो सकता है कि उसका पैसा मिल जाए। बहुत सारे लोगों को, बहुत स्टेट में, बहुत डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग कंज्यूमर फोरम गए हैं और उसके पक्ष में फैसला आया है, उसका पेमेंट भी हुआ है, उसका पेमेंट भी हुआ है। तो उनका हुआ है जिनका कम से कम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फंसा हुआ है, तो वो कोर्ट चले जाते हैं, कुछ खर्च करते हैं। हालांकि खर्च उन्हें मिल जाता है ऑर्डर में, लेकिन खर्च करते हैं। लेकिन जिनका मैंने बताया कि 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, अगर वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट दौड़ेंगे, ऊपर से अपना खर्च करेंगे, मजदूरी करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, कहीं लेबर का काम करते हैं, कहीं बाहर में रह के काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। पता चलेगा 20,000 रुपया लेने के चक्कर में, वही अपना पैसा, खुद का पैसा 20,000 रुपया वापस लेने के चक्कर में उनका 20,000, 50,000, लाख रुपया और भी लॉस हो जाएगा और भी नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में वो लोग कोर्ट नहीं जा पाते हैं। ऊपर से उनके पास जानकारी नहीं होता है, किसी एडवोकेट के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, कोर्ट जाएंगे, पता चलेगा जितना का पैसा नहीं है उससे ज्यादा तो ऐसे खर्च हो गया और बेचारे और बर्बाद हो जाएंगे। जो रखा सहा पैसा उनके पास पहले से है वो भी चला जाएगा, इसलिए इसमें हाथ नहीं लगाते। लेकिन जिनका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, जो एफडी किए हुए हैं, बड़े बड़े खाते चला रहे थे या फिर MIS में पैसा रखे हुए थे सहारा में, तो वो लोग कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। वो कंज्यूमर फोरम जाएंगे जिसे उपभोक्ता फोरम कहते हैं, तो वहां जाएंगे, वहां अपना केस दर्ज कराएंगे। इसमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर जानकारी हो। मैं इस पर कंप्लीट एक वीडियो भी बना चुका हूं कि कंज्यूमर फोरम में कैसे जाएंगे, कैसे वहां पर केस करेंगे, किस तरह से आपको केस फाइल करना है, किस तरह अपनी बात रखना है। आपको 2, 3, 4 साल लगता है, इसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि जाएंगे आपको फैसला हो जाएगा, 2, 3, 4 साल लगता है, लेकिन बहुत कम खर्च में खुद से फैसला ले सकते हैं वहां से। और आपके पक्ष में एक बार फैसला आ गया, आपके पक्ष में एक बार फैसला आ गया तो सहारा को पैसा पेमेंट करना ही होगा, चाहे किसी फंड से हो,
चाहे उसका नया पैसा आ रहा हो, नए फंड से पैसा आ रहा हो, कहीं से नए स्कीम से पैसा आ रहा है, जमा हो रहा है, नए एजेंट जो काम कर रहे हैं, वो पैसा ही क्यों नहीं देना पड़े, वो उसी पैसे को पेमेंट क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन वो पेमेंट करेगी आपके ब्रांच में। आपका पेमेंट सिर्फ जरूर हो जाएगा। कंज्यूमर फोरम का अगर ऑर्डर आएगा और मैनेजर का, वहां के मैनेजर को नोटिस जाएगा, वहां के मैनेजर को जब इस फैसले की कॉपी भेजा जाएगा तो उसको पेमेंट करना ही होगा। लेकिन इसके लिए कंज्यूमर फोरम आपको जाना होगा। लेकिन मैं छोटे निवेशकों को कह रहा हूं, उनको कितना नुकसान है, उनको सिर्फ बरगलाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं सीधा सीधा क्लियर साफ शब्दों में आपको बता दे रहा हूं कि जो बड़े निवेशक है, जो बड़े जमा करता है, वो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे केस कर सकते हैं। आप ब्रांच मैनेजर को आप पार्टी बनाइए, सुब्रत राय को पार्टी बनाइए, सहारा को पार्टी बनाइए और वहां पे आप अपना पक्ष रखिए और अपना कागजात पेश करिए। आपके पक्ष में फैसला आएगा 100%। एजेंट को ही उसमें विटनेस बना लिए, जो आपका एजेंट है उसको भी विटनेस बनाइए, गवाह बनाइए, उसमें आपके पक्ष में 100% आएगा फैसला और आपको जल्द से जल्द पेमेंट देने की वहां से फैसला आ जाएगा और पेमेंट आपका जरूर मिलेगा। चाहे उसमें 1 साल समय लगे, 2 साल लगे, लेकिन मैक्सिमम लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल में फैसला आ ही जाएगा। और रही बात जो छोटे निवेशक है, जिनका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे पैसे हैं, तो उनको कंज्यूमर फोरम जाने से भी कोई फायदा नहीं है। उससे होगा क्या कि उनका नुकसान भी होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, काम भी नुकसान होगा। जहां काम कर रहे हैं वहां से भी काम छूट जाने की संभावना हो सकती है, बार बार कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ सकता है। तो इसीलिए उनको ये सब करने से कुछ फायदा है नहीं, पैसा बहुत कम है। तो आप उम्मीद रखें, आप इंतजार करें। हालांकि सहारा आपको पैसा भी नहीं देने जा रही है, ना ही सेबी देने जा रही है। अब सहारा के पास कितना प्रॉपर्टी है, सेबी ने कितना जब्त कर रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी कोई काम का है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी को न बेच के आपको दे सकता है, न नीलाम कर सकता है, न सेबी अभी उसको बेच सकता है, न भी सहारा उसको बेच सकता है। तो प्रॉपर्टी किस काम का? वो तो कोर्ट के फैसला पर निर्भर कर रहा है और कोर्ट का फैसला आने से रहा। कोर्ट का कोई फैसला आ नहीं रहा है, ना ही कोई उसका अपडेट आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कब तक फैसला आएगा, किस तरह की सुनवाई हो रही है, उसके वकील ने क्या पक्ष रखा, सेबी के वकील ने क्या पक्ष रखा, सहारा के वकील ने क्या पक्ष रखा, कुछ नहीं लोगों को बताया जा रहा है, कुछ भी नया अपडेट नहीं आ रहा है। इसलिए इस पैसे को भूल जाए। हाँ, उम्मीद रखे, आशा रखे, लेकिन इस पैसे को भूल जाए। जो छोटे निवेशक है इस पैसे को भूल जाए, उम्मीद रखे, आशा रखे। मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो हो सकता है जिसके पक्ष में है, सेबी के पक्ष में आएगा तो सेबी पेमेंट करेगा और सहारा के पक्ष में आया तो सहारा पेमेंट करेगा। दोनों में से एक को पेमेंट करना ही होगा। अब सहारा का कहना है कि मेरा इतना पैसा है सेबी के पास, सेबी ने जो जब्त किया है, कि मैं सभी के पेमेंट करके उसमें से पैसा कुछ बचा भी सकता हूं। और सेबी का कहना है कि जितना पैसा निवेशक के इसमें, जितना भी पैसा निवेशक के इसमें निवेश किया गया, जो गलत गलत स्कीम में किया गया, गलत गलत फंड में किया गया, उसमें से 50% भी पैसा उन्होंने मेरे पास जमा नहीं कराया। मतलब उस पैसे का 50% भी पैसा सेबी के पास नहीं जमा कराया गया, ये सेबी का कहना है। और यही दोनों की लड़ाई चल रही है। सेबी कह रहा है कि गलत तरीके से पैसा अर्जित किया गया है, सहारा का कहना है लीगल तरीके से पैसा अर्जित किया गया है। न सहारा साबित कर पा रहा है कि सही तरीके से पैसा अर्जित किया गया है और न सेबी साबित कर पा रहा है कि यह गलत तरीके से पैसा अर्जित किया गया है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि सुब्रत राय ने गलत किया है। मार्केट से लिमिट से बहुत ज्यादा पैसा उठाया गया, अलग अलग स्कीम का नाम देकर लिमिट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया गया, जिसका भुगतान जनता कर रही है, आम जनता कर रही है, आम निवेशक कर रही है, आम जमाकर्ता कर रहा है। मतलब कि गलती सुब्रत राय, एक व्यक्ति, एक पर्सन ने गलती किया और पूरे पब्लिक को इसका सजा मिल रहा है। सभी का मेहनत की कमाई, पूरी जिंदगी भर का कमाई डूबने जा रहा है। और क्या अपडेट देगा सेबी, क्या अपडेट देगा सहारा, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा। और कोर्ट का फैसला का कोई निश्चित तारीख तय है ही नहीं। ये 10 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। ये फैसला कितना दिन में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने भी लोग आपको जितने भी अपडेट देंगे, अगर नया नया कि पैसा मिलने वाला है 2023 में, 22 में, 25 में, तो वो सभी सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दे रहा है। चाहे वो बैंक का स्टाफ हो, बैंक का एजेंट हो, चाहे वो सहारा का स्टाफ हो, सहारा का एजेंट हो, सहारा का पक्ष रखने वाला कोई आदमी हो, सहारा का कोई संस्था हो या सहारा का कोई समर्थक हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली देगा, पैसा कोई नहीं देगा आपको। तो बस इंतजार कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न, कुछ पूछना, कुछ जानना है तो मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी है वो भी दबा लीजिए। इसी प्रकार से नया नया अपडेट मिलता रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट पर आप कानून से संबंधित, खास तौर पर कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।